नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजपूतों की जमीन, राजपूतों का राज, राजस्थान क्या इस बार 2023 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुका है? कौन कर रहा है राजस्थान में वापसी? वापसी का मतलब यह बनता है कि वसुंधरा राजे या सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत। समझने की बात यह है कि अंतर्कलह से परेशान बीजेपी कांग्रेस क्या 2023 के लिए हुंकार भरने को तैयार है? गहलोत अलग से परेशान है, सचिन अपनी राजनीति को तराशने में लगे हैं। वसुंधरा राजे अपनी राजनीति को खोज रही है वहां जहां से छोड़ के आ चुकी थी। 2023 की बिसात पे जनता किसके साथ है? राजस्थान विधानसभा चुनाव को हम लेके आ चुके हैं। रण की रणभूमि राजस्थान 2023 नवंबर दिसंबर में यहाँ इलेक्शन होंगे और देखते हैं कौन बाजी मारता है। लेकिन हमारा ओपिनियन पोल, राज्य का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम लेके आए हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे वसुंधरा राजे क्या सोचती हैं, सचिन पायलट क्या नई पार्टी बनाने को तैयार है, अशोक गहलोत क्या कुछ नया कमाल करेंगे अपने एक्सपीरियंस से, वापसी कौन करेगा? वैसे राजस्थान की जो राजनीति है, विधानसभा चुनाव, ये हमेशा अल्टरनेटिव चलती है। कभी भी टोटल विधानसभा सीट है 200, आंकड़ा अभी 100 का चाहिए। जिसके पास 101 का आंकड़ा होगा उसकी सरकार आराम से बनते हुए नजर आएगी विधानसभा में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीन चेहरों का। सबसे एक्सपीरियंस चेहरा अशोक गहलोत, 78 में लोकसभा चुनाव जीत के सबसे यंगेस्ट एमपी बनने का कीर्तिमान राजस्थान से किया था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन सब के साथ काम करने वाले इस वक्त एकमात्र कांग्रेस के नेता हैं। आज तक सचिन पायलट अपनी जमीन टोटलते रह गए, मुख्यमंत्री के लिए आस बनाए रह गए, लेकिन अशोक गहलोत ने नहीं वो मौका दिया पिछले 5 साल में। यही नहीं, इनके पास एक अच्छा ऑप्शन आया था कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन जयपुर से इनको अलग ही प्रेम है। इसलिए मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में वो भीष्म पितामह शामिल होंगे और जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो तय है यदि कांग्रेस को मेजॉरिटी आती है तो। रहा बात सचिन पायलट की, यंगेस्ट, होनहार, जबरदस्त कम्युनिकेटेड, कांग्रेस में प्यारे भी हैं, टिके हुए भी हैं, लेकिन कब किस तरफ चले जाए कोई नहीं बोल सकता। लेकिन इतने दिनों के धुर रणनीति के बाद तो ये समझ में आ गया है कि ये कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी पे नहीं जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी एक नई पार्टी बनाए, एक नई धरोहर और नए रास्ते की खोजे, लेकिन वो रास्ता इर्द गिर्द कांग्रेस के ही घूमेगा। इसलिए इनका वर्चस्व भी इसी में टिका रहेगा। तीसरा चेहरा वसुंधरा राजे, बीजेपी के आला काला नेता, इनसे खफा तो जरूर चल रहा है लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वसुंधरा राजे को हमारे ओपिनियन पोल से यदि बीजेपी जीतती है तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगा, ये तो तय है। टक्कर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में कितना टक्कर। अंतरकलह तो कांग्रेस के अंदर में भी है और बीजेपी के पास भी है, लेकिन मुकाबला इन दो झंडों के बीच में ही होगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। मुकाबला कांग्रेस के अंदर में भी है। यदि पार्टी टूटी तो सचिन पायलट की पार्टी को 30 से 40 सीटों की बढ़त तो 110% है, क्योंकि गुज्जर वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजस्थान में कर रहे हैं इस वक्त। गहलोत अपने एक्सपीरियंस से वापसी करेंगे और तय है यदि मुकाबला टफ हो जाए तो सचिन का साथ मिल जाएगा तो कांग्रेस की वापसी तय है। लेकिन क्या यह रणनीति बीजेपी की है या सचिन पायलट को अपने आप को रास्ता जगह टटोलने की बारी और आखिरी उम्मीद दिख रही है, या फिर अशोक गहलोत कुछ नया प्लान कर रहे हैं, नए जादू कीर्तिमान की तैयारी में है? देखते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं 2013 के सीटों में। बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, बहुमत, प्रचंड बहुमत इसको बोलते हैं। कांग्रेस को 21 सीटें, इंडिपेंडेंस 7 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें मिली थी। साथ में जो वोटिंग प्रतिशत था वो 45 के आसपास बीजेपी को था और कांग्रेस को 33 था। लेकिन 2018 में नंबर खेल बदल गया। बीजेपी को 73, कांग्रेस को 99, इंडिपेंडेंस को 13, बीएसपी को 6। वोटिंग प्रतिशत बराबर होने के बावजूद भी सीटों में अंतर था। अब हम लोकसभा 2019 की बात करते हैं, जिसमें बीजेपी को 24, आरएलपी को 1 सीटें मिली थी। मतलब कि जिस साइड बीजेपी बैठती है उस साइड कांग्रेस को फायदा नहीं होता है, और जिस साइड कांग्रेस बैठती है उस साइड बीजेपी को फायदा नहीं होता है। ये तो समय बताएगा 2023 में क्या होगा। अब बात करते हैं हमारा ओपिनियन पोल जो 2024 में राजस्थान के लिए क्या बताता है। लोकसभा सीट के लिए बीजेपी को 23 से 25 सीटें मिलेगी, कांग्रेस को 1 सीट है, आम आदमी पार्टी भी ट्राई करेगा, बीएसपी भी ट्राई करेगा, सब पर ट्राई करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को 0 मिलेगा, अदर्स को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, वो आरएलपी, चांसेस वही है। तो 25 कुल बना सीटों में से 23 से 25 बीजेपी को, कांग्रेस को 1, आम आदमी पार्टी को 0, अदर्स को 1 सीट मिल सकती है लोकसभा 2024 में। अब कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों की बात कर लेते हैं, जैसे कि जाट, राजपूत, गुज्जर, मीना समाज के जो सीधे हैं वो सीधे 27 सीटों पर दावादारी करते हैं और 17 पर राजपूत सीटों का वर्चस्व है। शेखावती और मारवाड़ में 31 ऐसे सीटें हैं जहां पर गुज्जर समाज का दबदबा है। तो इन सारों को कॉम्बिनेशन बनाते हैं गुज्जर, राजपूत, जाट, मीना समाज के, तो उनको सबसे ज्यादा 200 सीटों में 37, 17 और 31 का वर्चस्व आपको दिखते हुए नजर आएगा। और ये उन्हीं के पास जाएंगे जिनके पास उम्मीदें हो, और ये सीटें इस वक्त सचिन पायलट के हाथों में आते हुए नजर आ रहा है। पायलट बेहद अहम किरदार निभा सकते हैं, क्योंकि सूबे में 35 से 40 सीटों का गुज्जर का दबदबा है, जैसे कि मैंने बताया है, और इस 35 से 40 सीटों में सचिन पायलट की तनिक भी मेहनत कर जाती है तो आराम से यहाँ पे ये 35 से 40 सीटें गुज्जर के नाम पे निकाल ले जाएंगे। और वो यदि कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस को फायदा होगा, अपनी पार्टी बनाते तो उनको अपने फायदा होगा, तब वो किंग मेकर के काम में नजर में आएंगे। दोस्तों समाचारों में आपके कुछ नई तकलीफी बताई गई है, जिसमें राजस्थान इलेक्शन में मुस्लिम वोटर को साधने के लिए बीजेपी अपने तरफ से कुछ नया प्लान कर रही है। राजस्थान 2023 में क्या पायलट अपनी जातीय समीकरण को लेके एक नई पार्टी बना सकते हैं? 30 सीटों में भविष्य खोज रहे हैं। यही नहीं, 40 सीटों पे उनका दबदबा भी है, जो 2018 में दिखा भी था। जैसे कि कर्नाटक इलेक्शन हुआ था, उसी तरह एकदम अलग तरह से उम्मीदों की बारिश होने वाली है। कांग्रेस भी बहुत सारे एजेंडाओं के लेके बिजली, पानी, गैस सब पे सपोर्ट करने को तैयार है, आप देख सकते हैं। हाँ, देर रात तक कुछ मीटिंग हुई थी सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, जो लीडरशिप कांग्रेस चाहती है उस कुछ बातें जरूर बनी है, लेकिन असमंजस अभी भी सेम के सेम खड़ा है। कांग्रेस में जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट और गहलोत के बीच में हो रहा है। आने वाला समय बताएगा किसके साथ किधर बैठी है। हाँ, बीजेपी में नेतृत्व की लड़ाई जरूर है, कर्नाटक से सबक जरूर मिला है वसुंधरा राजे को, लेकिन किस लेवल पे, कहां पे, किस तरह से करना है, ये बीजेपी फुल सपोर्ट कर रहा है या नहीं वसुंधरा राजे को, ये समझने की जरूरत है राजस्थान में। बस ये है कि देवेंद्र फर्नांडिस हो सकता है कि राजस्थान बीजेपी को कंट्रोल करे इलेक्शन के टाइम पर, और उनका रिपोर्ट भी अच्छा है। राजस्थान में सिलेंडर स्टार्ट हो गया है, जो सिलेंडर स्कीम है 500 सिलेंडर ईयरली, और उसके बाद क्या क्या उसमें बेनिफिट्स होंगे, उस पे इलेक्शन का एजेंडा भी शुरू हो चुका है। यहां तक कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने के लिए भी गहलोत ने अपने तरफ से बोल दिया है। कांग्रेस के अंदर में भी वर्चस्व, जिस तरह से लड़ाई चल रही है गहलोत और पायलट के बीच में, वो अब मीडिया में नजर आने लगी है। दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात था एवरी मंथ 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री, गहलोत ने ऑलरेडी इसको अनाउंस कर दिया है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जातीय समीकरण का। ओबीसी को 18% है, मुस्लिम यहाँ पे 9% है, मीना समाज के 7%, अदर अपर कास्ट में 3 आते हैं, अदर्स में 2 आते हैं,
अदर एसटी में 6% आते हैं, एसटी काट में 18 आते हैं, राजपूत 9% है, गुज्जर 9%, ब्राह्मण 7% और जाट 12% है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूं, जाट 12% है, वो इस वक्त सचिन पायलट के साथ जाने को तैयार है। ब्राह्मण 7% है, वो बीजेपी के साथ है। गुज्जर 9%, 110% सचिन पायलट के साथ है। राजपूत 9% बीजेपी और कांग्रेस के साथ जा सकती है। एससी समाज वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ बढ़ जाएगी। अदर एसटी जो 6% है, ये कांग्रेस के साथ जाएगा। अदर 2% कांग्रेस के जाएगा। अदर यूपी 3% भी कांग्रेस के जा सकता है। मीना जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ जाएगा। मुस्लिम 9% डायरेक्टली कांग्रेस में जाएगा। तो ये था जातीय समीकरण जो राजस्थान में किस करवट बैठेगा 2023, ये आपको समझने में आसान होगा। दोस्तों जो पॉपुलर सीएम फेसेस है उसमें वसुंधरा राजे को 24, सचिन को 24, अशोक गहलोत को 17% दिया गया है। ये एक ऑनलाइन सर्वे किया हुआ है, कितना इसमें ऑथेंटिकेटेड है ये हम बाद में पता पाएंगे। हम 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल लेके आ गए हैं, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जिसमें राजस्थान के आदर्श को हमारे ओपिनियन पोल में 8 से 10 सीटें मिल रही है, जहां पर टोटल विधानसभा सीट है 200। कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल से 200 में 78 से 82, 78 to 82 सीटें मिल रही है इस वक्त यदि चुनाव होता है तो। दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो सकती है हमारे ओपिनियन पोल से 100 से लेके 106। 200 विधानसभा सीटों में से 100 से 106 सीटें बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस को 78 से 82, 78 to 82, अदर्स को 8 से 10। लेकिन सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है, क्या इतने सीट बीजेपी जीतने के बाद भी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है? इसी सवाल के साथ हम बंद करते हैं ओपिनियन पोल अपना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिएगा क्या ये हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, आने वाले जो भी वीडियो होगा आपको अपडेट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।